हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सलातुल स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आई थिंक हम लोग बहुत दिन के बाद स्टडी के लिए मिलने जा रहे हैं। तो जितने दिन का गैप रहा, कुछ कारणवश रहा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन अब हम नए सत्र की नई शुरुआत करते हैं और इस नई शुरुआत की पहल हम करते हैं इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। और आज का टॉपिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हम लोग पढ़ रहे कंपटीशन, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हमको संविधान नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है संविधान के वो सारे के सारे टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए सीधे बात करते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का निर्माण, है ना। यह भी तो पढ़ना जरूरी है कि कैसे दूसरे देश का गुलाम देश, कैसे उसने सर्वप्रथम अपने देश के लिए संविधान सभा की मांग की होगी, है ना। तो आइए संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। 1934 ईस्वी। वैसे इसके पहले कई बार संविधान सभा का विचार रखा गया था, लेकिन औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में ही एम.एन. राव ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था इन्होंने, किसे? संविधान सभा को, है ना। फिर इसके बाद 1935 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या पीटी नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अच्छा, ठीक, ये हो गया। फिर आइए बात करते हैं सीधे 1942 ईस्वी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के हिसाब से। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया भारत, और इसे लेकर कौन आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी कि संविधान सभा, देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स का कहना था, जो क्रिप्स मिशन लेकर आए भारत, उनका ये कहना था कि जो संविधान सभा होगी भारत में वो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बनेगी, गठित होगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कहना था कि हम अपने सदस्य मनोनीत करेंगे, निर्वाचित नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो फेल हो गया ये 1942 ईस्वी का क्रिप्स मिशन। लेकिन 1946 ईस्वी में भारत आया कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में फिर से वही क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा के जितने भी सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे। लेकिन ये निर्वाचन, देखिए निर्वाचन तो ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर होता, और ब्रिटिश प्रणाली में निर्वाचन उसी जगह पर हो सकता है जहां पर ब्रिटिश का राज्य हो या ब्रिटिश का शासन हो। और ब्रिटिश का शासन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश भारत में था, ब्रिटिश भारत में। और भारत में दो तरह के क्षेत्र थे, एक तो ब्रिटिश भारत हो गया और दूसरा था देसी रियासत। ठीक है, तो आइए ये नोट कर लीजिए आप लोग।
अब हम बात करते हैं सीधे ब्रिटिश भारत की और संविधान सभा की। ये नोट कर लीजिए सब आप लोग। देखिए, संविधान सभा में प्रस्तावित जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 रखी गई। संविधान सभा क्षेत्रों में होना था, एक तो था ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासत। देसी रियासत को कुल 96 पद दिए गए, लेकिन भरे कितने गए? 93 सीटें सिर्फ और सिर्फ मनोनीत हुई। देसी रियासत पर ब्रिटिश शासन नहीं था, इसलिए यहाँ पर जितने भी सदस्य आने थे वो मनोनयन के द्वारा आते। और ब्रिटिश भारत दो तरह के क्षेत्र थे, एक तो कमिश्नरी प्रांत था, कमिश्नरी प्रांत क्या? ऐसी रियासतें जहां पर ब्रिटिश का शासन था लेकिन वहां पर राजाओं का भी शासन था, उन्हें कहा गया कमिश्नरी प्रांत, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं होते थे, यहाँ पर हाई कमिश्नर होते थे। और एक था ब्रिटिश प्रांत जहां पर शासन किसका? जहां पर पूर्ण शासन था गवर्नर जनरल या वायसराय का। तो कमिश्नरी प्रांत से आए कितने सदस्य? 4, है ना। ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आने थे? 292। अच्छा, ये जो हमने जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये देखिए क्षेत्र के आधार पर हुआ है, देसी रियासत और ब्रिटिश भारत के आधार पर हुआ है। कितने सदस्य हुए टोटल? 389। अब हम और इनका होना है निर्वाचन, मतलब ये सदस्य होंगे निर्वाचित। आइए निर्वाचित सदस्यों की विवेचना करते हैं जल्दी से, आप लोग ये नोट कर लीजिए। निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं लोग। निर्वाचित सदस्य कुल कितने हैं? 296, है ना। कैसे भाई? ये ब्रिटिश प्रांत है आपका और कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत जहां पर शासन किसका है? देसी रियासत के राजाओं का, किंतु वहां पर हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी है। और ब्रिटिश प्रांत जहां पर पूर्ण शासन किसका है? गवर्नर जनरल या वायसराय का। चलिए, यहां से सदस्य आपके जाने 292, यहां से जाने 4, लेकिन ऐसे बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा होगा पार्टियों के आधार पर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुत सारी, जैसे यूनियनिस्ट कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है, सिख पार्टी जो कि नॉन कांग्रेसी थी। तो आइए उनके आधार पर, हम पार्टी के आधार पर बंटवारा करते हैं। पार्टी के आधार पर सदस्यों का निर्वाचन, है ना। भाई आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा में या प्रथम संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो कांग्रेस के सदस्य, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कुछ निर्दलीय थे, स्वतंत्र थे और कुछ मिली जुली सरकार के थे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा जब हम आपको पढ़ाएंगे समितियां। देखिए, कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए, निर्दलीय थे आपके 8 सदस्य और मिली जुली सरकार के कुल 7 सदस्य निर्वाचित किए गए और ये सभी के सभी निर्वाचन थे। ऐड कर लीजिए, आपके कुल सदस्य आएंगे 296। ठीक है, ये 296 सदस्य और
93 सदस्य देशी रियासतों के, और ऐड करके टोटल होते हैं 389 मेंबर। किसके हैं ये? संविधान सभा के। और इस प्रकार 1946 में सर्वप्रथम 389 सदस्यों की एक संविधान सभा गठित हुई 1946 में। आइए, संविधान सभा अगर गठित हो चुकी है तो अब इसकी मीटिंग्स होंगी, इसके अधिवेशन होंगे, इसकी बैठकें होंगी। तो इनकी बैठकों के बारे में बात करते हैं जल्दी से। अब हाँ, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं एग्जाम के बारे में बहुत जल्दी से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में कमिश्नरी प्रांत के कितने सदस्य थे? 4। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य थे? 292। संविधान सभा में कांग्रेस के 208, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73, निर्दलीय 8 और मिलीजुली सरकार के 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूनियनिस्ट कृषक प्रजा पार्टी के कितने सदस्य, तो 1। ये जो 7 मेंबर हैं, ये 7 अलग अलग पार्टी के हैं और सबके एक एक मेंबर, सबके एक मेंबर, किसी के 2 मेंबर नहीं। तो यूनियनिस्ट पार्टी का 1, सिख पार्टी का 1, कृषक प्रजा पार्टी का 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी का 1, यूनियनिस्ट संघ का 1। ठीक है, कोई भी पार्टी आपसे पूछता है 1। किसके अलावा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या कांग्रेस के अलावा, या फिर निर्दलीय अगर आपसे पूछता है तो कितने? 8। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैठकों पर। संविधान सभा की बैठकें 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। प्रथम बैठक जो हुई उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, कुछ अन्य सदस्य भी शामिल नहीं हुए। अच्छा, इस तरह से क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रांत के 207 सदस्य और रियासतों के 4 सदस्य, और टोटल कितने सदस्य? 211 सदस्य ही सम्मिलित हुए प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य सम्मिलित हुए? 211 सदस्य, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत के कितने, ब्रिटिश इंडियन कितने थे? 207, और देशी रियासतों के कितने सदस्य थे? 4। ठीक है। अच्छा, जब सबकी सम्मति नहीं होगी तो एक अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए अस्थायी अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष जो कि स्थायी ही थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को निर्वाचित किया गया, जबकि उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अच्छा, दूसरी बैठक जो हुई है वो 11 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक दूसरी बैठक हुई, और इस दूसरी बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष तब तक चुन लिया गया, और इसी में एक नया पद बनाया गया संवैधानिक सलाहकार का, जो कि किसी बैरिस्टर को ही नियुक्त करना उचित था, इसलिए बैरिस्टर नियुक्त किए गए। स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और संवैधानिक सलाहकार किसको? और संवैधानिक सलाहकार BH राव को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये हो गया। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को PT नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, है ना। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.H. राव को। फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? आज आपका जो वर्तमान संविधान है उसमें आप लोग एक प्रस्तावना पढ़ते हो। उस प्रस्तावना का जो प्रारंभिक रूप था वो था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें कहा गया था कि भारत एक संपन्न देश होगा, ठीक है। भारत एक गणराज्य होगा जिसकी समस्त शक्ति इसकी जनता में निहित होगी। भारत प्रांतों और देशी रियासतों का क्षेत्र होगा या राज्य होगा या संघ होगा, सॉरी राज्य या क्षेत्र नहीं, संघ होगा। भारत प्रांतों और राज्यों का एक संघ होगा, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि प्रस्तुत हुआ कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पीटी नेहरू के द्वारा, और पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हो गया। इसके आगे की जितने भी डिटेल है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको आज इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी के आगे का टॉपिक बढ़ाते हुए कंपटीशन एग्जाम से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबकी बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक दी जा रही है, आप उनको खोल कर देखिए, आपके फायदे के लिए। धन्यवाद।